हेलो गाइस, तो सॉल्यूशंस चैप्टर के पार्ट नंबर 30 में आपका स्वागत है। तो आज अपन पढ़ेंगे क्वांटा फैक्टर आई का फॉर्मूला इलेक्ट्रोलाइट्स के केस के अंदर फॉर डिसोसिएशन एंड फॉर एसोसिएशन। तो अपन बात करते हैं फर्स्ट केस की, जो कि है अपना फॉर डिसोसिएशन। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट नंबर 29 देख लें, नहीं तो ये लेक्चर या ये वीडियो आपको पार्शली समझ में आएगा। तो इट्स कंपल्सरी टू वॉच पार्ट नंबर 29 बिफोर मूविंग ऑन टू दिस पार्ट। सो अपन बात करते हैं फॉर डिसोसिएशन की। तो डिसोसिएशन के अंदर अपने पास एक मॉलिक्यूल है जो कि है AX और BY। अपने को पता है कि अगर इस मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन होता है तो अपने पास यहां पे क्या मिलेगा, कौन कौन से आयंस मिलेंगे, A की पावर प्लस वाई और B की पावर माइनस एक्स, ये आपको पता है। तो A की पावर प्लस वाई प्लस B की पावर माइनस एक्स, सिंपल। अब अपने को इसको बैलेंस करना है, A की पावर प्लस वाई यहां पे और B की पावर माइनस एक्स यहां पे, इसको बैलेंस करना है। तो अगर A की पावर प्लस वाई को मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बैलेंस हो गया, सिंपल। और B की पावर माइनस एक्स को अगर मैं y से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बैलेंस हो गया। तो अपने पास दोनों साइड क्या है, बैलेंस्ड रिएक्टेंट और बैलेंस प्रोडक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। अब अपने को क्या देखना है कि अपने पास इनिशियली एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे क्या था, 1 मोल रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट 0 था, क्योंकि अभी तक रिएक्शन चालू नहीं हुई। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 रिएक्टेंट अपने पास 1 मोल था और प्रोडक्ट 0 था। अपन बात करते हैं आफ्टर सम टाइम एट टाइम t इक्वल्स टू t, कुछ समय बाद क्या होता है कि 1 मोल में से अल्फा डिसोशिएट हो गया, और यहां पे अगर अल्फा डिसोशिएट होता है तो अल्फा फॉर्म होगा। अगर इसको बैलेंस करना है अपने को तो x से मल्टीप्लाई कर दिया, x अल्फा फॉर्म हुआ और y अल्फा फॉर्म हुआ। तो सिंपल से क्या हुआ, यहां पे अपने पास 1 मोल था इनिशियली, तो कुछ समय बाद 1 मोल में से अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना कम हुआ, तो जितना कम होगा उतना ही क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट अपने पास। तो x अल्फा फॉर्म हुआ और y अल्फा फॉर्म हुआ। अपन जानते हैं यहां पे अल्फा क्या है, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और मुझे क्या पता है, I दैट इज क्वांटा फैक्टर। क्वांटा फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। ये अपन ने फॉर्मूला कहां पढ़ा था, पार्ट नंबर 29 के अंदर। तो अगर आपको ये फॉर्मूला समझना है, इसको कैसे याद किया था अपन ने, तो आप पार्ट नंबर 29 वॉच कर लें। अपन ने इसको कैसे याद किया था फिर से देख लेते हैं, 1 मिनट लगेगा अपने को देखने में। तो आई दैट इज क्वांटा फैक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो आई इक्वल्स टू A बाई B याद रखना है। और मुझे पता है कि अल्फाबेट्स के अंदर A पहले आता है और B बाद में आता है। तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि आफ्टर क्या आएगा, ऊपर, मतलब A ऊपर आएगा और B नीचे आएगा। मतलब क्या होगा यहाँ पे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन वो आएगा न्यूमरेटर के अंदर, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन वो आएगा डिनोमिनेटर के अंदर। क्योंकि मुझे क्या पता है A ऊपर क्यों आया, क्योंकि अल्फाबेट्स के अंदर A पहले आता है, इसलिए वो ऊपर आया और B नीचे आया, सिंपल। तो ये हो गया I दैट इज I इक्वल्स टू A बाई B। इसको याद करने का फॉर्मूला, सिंपल। इस फॉर्मूले को याद किया अपन ने इस ट्रिक से, इतना समझ में आया आपको। अब मुझे क्या देखना है, I दैट इज क्वांटा फैक्टर इज इक्वल्स टू अपने पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस x अल्फा प्लस y अल्फा, सिंपल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने अपने पास, 1 माइनस अल्फा प्लस x अल्फा प्लस y अल्फा अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन कितने अपने पास, 1 प्लस 0 प्लस 0। तो 1 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज नथिंग बट 1। तो I इक्वल्स टू क्या है अपने पास, 1 माइनस अल्फा प्लस x अल्फा प्लस y अल्फा अपॉन 1। तो ये नीचे 1 अपने पास। अब I इक्वल्स टू फाइनली क्या है अपने पास, I इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस अल्फा प्लस, अब इसमें से मैंने अल्फा कॉमन ले लिया तो अल्फा कॉमन x प्लस वाई, ये लिख सकते हैं अपन इसको इजीली। अपन अब देखते हैं यहां पे कि अगर मैं x प्लस वाई को मान लू n, लेट x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, तो x और y क्या है, कोफिशिएंट ऑफ
प्रोडक्ट। तो x प्लस वाई क्या हुआ, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, या मैं क्या बोल सकता हूं, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट के अलावा सम ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, या मैं क्या बोल सकता हूं इसको, सम ऑफ आयंस। x प्लस वाई क्या है, सम ऑफ कोफिशिएंट बोल लो, या फिर सम ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बोल लो, या फिर x प्लस वाई क्या बोल सकते हैं अपन, सम ऑफ आयंस। तो ये x प्लस वाई को अपन ने लिख दिया n। तो लेट x प्लस वाई बी n, और यहां पे आपको यह ध्यान रखना है कि n क्या है अपने पास, n इज सम ऑफ कोफिशिएंट। अरे सिंपल सी बात है, अपने पास a क्या है, या फिर a की पावर प्लस वाई क्या है, एक आयन है, और इसका कोफिशिएंट क्या है अपने पास x, और b की पावर माइनस x का कोफिशिएंट क्या है अपने पास y। तो यहां पे n दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू n, ये n क्या है, सम ऑफ कोफिशिएंट, x प्लस वाई क्या है, कोफिशिएंट है, तो x प्लस वाई क्या बोल सकता हूं मैं, n, और यहां पे n क्या है, सम ऑफ कोफिशिएंट, या फिर बोल लो इसे सम ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, या बोल लो इसे सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आयंस। सिंपल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अपन बात करते हैं, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं आगे, तो मैंने I इज इक्वल्स टू क्या लिख दिया, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा इंटू, इसको क्या मान लिया अपन ने, n। तो ये लिख दिया अपन ने इसको। और फाइनली अगर मैं इसको देखूं आगे, तो I इज इक्वल्स टू क्या है अपने पास, I इज इक्वल्स टू 1। अगर मैंने इसको अल्फा एन को पहले लिख दिया, तो प्लस अल्फा एन माइनस अल्फा। अगर मैं इसमें से अल्फा कॉमन लेता हूं, तो अपने पास I इज इक्वल्स टू क्या होता है, I इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा लिया मैंने कॉमन, तो अल्फा कॉमन आया n माइनस 1। तो अपने पास जो फाइनल फॉर्मूला आया क्वांटम ऑफ फैक्टर I का, किसके लिए, फॉर डिसोसिएशन के लिए, तो वो क्या है अपने पास, I इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। इसको मैं यहां लिख देता हूं कि I इज इक्वल्स टू क्या है अपने पास, क्वांटम फैक्टर फॉर डिसोसिएशन आया अपने पास 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1, वेयर n इज सम ऑफ कोफिशिएंट, या सम ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, या फिर सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आयंस। सिंपल। तो ये फॉर्मूला है अपना क्वांटम फैक्टर I का, किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए। अपन बात करते हैं, अपने पास क्वांटम फैक्टर का फॉर्मूला एसोसिएशन के लिए क्या आता है। तो सेकंड केस बात करते हैं अपन फॉर एसोसिएशन। फॉर एसोसिएशन की बात करते हैं अपन, अपने पास इनिशियली 2 मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड प्रेजेंट है। अपने पास 2 मोल बेंजोइक एसिड प्रेजेंट है। जब मैं 2 मोल बेंजोइक एसिड को मिक्स करता हूं बेंजीन के अंदर, तब क्या होता है, ये बेंजोइक एसिड जो है ये डाइमर फॉर्म कर लेगा। क्या बन जाएगा, C6H5COOH का होल ट्वाइस। इस बेंजोइक एसिड ने क्या फॉर्म कर लिया, डाइमर। अब हम बात करते हैं, इनिशियली अपने पास 2 मोल थे बेंजोइक एसिड के, फाइनली क्या बन गया, 1 मोल। अगर यहां पे 2 मोल थे इनिशियली और फाइनली 1 मोल बनता है, तो यहां पे क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। और अगर मैं यहां पे 1 मोल लू बेंजोइक एसिड का इनिशियली, तो अपने पास फाइनल कितना बनेगा, इसका आधा, दैट इज हाफ। इनिशियली अपने पास 2 मोल थे बेंजोइक एसिड के, और यहां पे क्या बन गया, फाइनली 1 डाइमर बन गया। अपन बात करते हैं, अगर मैं 1 मोल लूं किसी रिएक्टेंट का, तो फाइनली क्या बन जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। ये आपको एक बेसिक बात ध्यान रखनी है। अपन बात करते हैं एक और एग्जांपल की, कि अगर मेरे पास 3 मोल ऑफ फॉर्मएल्डिहाइड प्रेजेंट है, और फाइनली क्या होता है, यहां पे ट्राइमराइजेशन हुआ और एक ट्राइमर बन गया, तो यहां पे क्या बन जाएगा, HCHO का होल थ्राइस। यहां पे क्या हो गया, ट्राइमराइजेशन। तो इनिशियली अपने पास 3 मोल प्रेजेंट थे किसके, फॉर्मएल्डिहाइड के, और फाइनली क्या बन गया, 1 मोल बन गया। तो अगर इनिशियली अपने पास 1 मोल प्रेजेंट हो किसका, किसी रिएक्टेंट का, तो फाइनल क्या हो जाएगा, उसका 1/3 बन जाएगा। ये आपको एक बेसिक बात ध्यान रखनी है, जिसको अपन यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अब इन जनरल क्या होगा, कि अपने पास कोई भी रिएक्टेंट है A, तो ये है अपने पास A।
इसका कोफिशिएंट है अपने पास n, मतलब इनिशियली जो रिएक्टेंट है A उसका अपने पास n मोल प्रेजेंट है। और फाइनली क्या होता है कि जो A है, रिएक्टेंट जो था अपने पास A, इसका क्या हो जाएगा, या तो डायमराइजेशन हो जाएगा, या ट्राइमराइजेशन हो जाएगा, टेट्रामराइजेशन हो जाएगा, कुछ भी होगा। तो अपने पास जो कोफिशिएंट होता है वो कोफिशिएंट कहां चला गया, इसके नीचे। तो अपन देख सकते हैं ये n कहां गया, इसके नीचे। तो जो अपन इन जनरल बात कर रहे हैं कि अपने पास एक रिएक्टेंट प्रेजेंट था, उसका कोफिशिएंट था अपने पास n। और फाइनली क्या होता है, जब अपन एसोसिएशन की बात करते हैं तो जो रिएक्टेंट के मोल थे अब वो क्या हो गए, एसोसिएट हो गए। और वो किसके अंदर आ गए, ब्रैकेट के नीचे। सिंपल, अपन यहां देख सकते हैं कि इनिशियली 3 मोल प्रेजेंट थे और फाइनली क्या हो गया 1, मतलब ये 3 जो कोफिशिएंट है इसका वो कहां आ गया, इसके नीचे। तो अपन ने यही कहा, इन जनरल लिखा इसको। अब अपन बात करते हैं अपने पास इनिशियली 1 मोल प्रेजेंट है रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट क्या अपने पास इनिशियली एट टाइम t इक्वल्स टू 0 अपने पास रिएक्टेंट है 1 मोल, और जो प्रोडक्ट है वो कितना है 0, क्योंकि अभी तक रिएक्शन चालू ही नहीं हुई। एट टाइम t इक्वल्स टू t, आफ्टर सम टाइम बोल सकते हो कि रिएक्शन जब चल रही थी तब क्या हुआ, यहां पे अपने पास जो रिएक्टेंट था 1 मोल उसमें से कुछ क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। तो बीटा क्या हो गया, यहां पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन लिख सकता हूं इसको मैं। बीटा क्या है अपने पास, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो यहां पे जो एसोसिएट हो रहा है, यहां पे जो एसोसिएट हो रहा है वो रिएक्टेंट में से कम होगा, और फाइनली कहां जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर। तो मैंने लिख दिया कि इतना जहां से कम हो रहा है रिएक्टेंट से, उतना ही क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। और अपने को पता है कि जो अपने पास कोफिशिएंट है वो कहां चला गया, इसके नीचे। तो बीटा बाय एन क्या बन गया अपने पास, प्रोडक्ट के मोल्स एट टाइम t इक्वल्स टू t। आप सिंपल सा इस जनरल फॉर्म को रिलेट करो इस फॉर्म से कि अगर अपन 1 मोल लें और उसमें से क्या हो, एसोसिएट हो कुछ। अगर यहां पे अपन 1 मोल लें और उसमें से एसोसिएशन हो रहा है, तो वो जो कोफिशिएंट है वो कहां चला जाएगा, नीचे। तो अपन ने जो कोफिशिएंट लिया था यहां पे n, वो कहां चला गया, इस बीटा के नीचे। सिंपल, अपने को सिर्फ इस जनरल फॉर्म से इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अपन एक फॉर्मूला निकालेंगे, उस फॉर्मूले को आपको देखना है कि वो फॉर्मूला जो आएगा वन ऑफ फैक्टर का, वो ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अपने 4 केस एसोसिएशन के लिए। तो अपन बात करते हैं आगे। वी नो दैट आई, दैट इज वन ऑफ फैक्टर। वन ऑफ फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन कितने अपने पास, 1 माइनस बीटा बाय एन, सॉरी 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाय एन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन कितने अपने पास, 1 प्लस 0। तो अपन देखिए आई इक्वल्स टू क्या है अपने पास, 1 प्लस बीटा बाय एन माइनस बीटा अपॉन 1 है, उसको लिखो ना लिखो एक बराबर। अपन बात करते हैं आई, दैट इज वन ऑफ फैक्टर इक्वल्स टू क्या आता है अपने पास, 1 प्लस बीटा मैंने लिया कॉमन, तो बीटा कॉमन आया, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन एन माइनस 1। तो ये जो फॉर्मूला आया आई का, वन ऑफ फैक्टर का फॉर एसोसिएशन, आपको सिर्फ ये याद रखना है, आपको इस पूरे डेरिवेशन की कहीं भी नीड नहीं होगी। सिर्फ अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है, आई इक्वल्स टू क्या होगा, फॉर एसोसिएशन आई इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा इंटू 1 अपॉन एन माइनस 1। सिंपल। अपन बात करते हैं एन, दैट इज सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, वो क्या होगा इन केस ऑफ डायमराइजेशन, एन की वैल्यू होगी 2 क्योंकि डायमर बन रहा है, और ट्राइमराइजेशन के केस में क्या होगी, एन की वैल्यू 3, और जब होगा टेट्रामराइजेशन तब क्या होगी, एन की वैल्यू 4। तो आपको इस पूरे डेरिवेशन से सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूले को याद करना है, और इसको अपन आगे इंप्लीमेंट करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, जब आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा इस फॉर्मूले को डील करना। अभी आपको थोड़ा सा कठिन, मतलब इजी नहीं लग रहा होगा ये फॉर्मूला, थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा फॉर्मूला देखने में, बट जब अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इसके ऊपर बेस, तब अपने को इजीली समझ में आएगा ये फॉर्मूला कि कैसे डील करें इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो अपने पास फॉर डिसोसिएशन आई, दैट इज वन फैक्टर फॉर्मूला क्या आया, आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस एल्फा इंटू एन माइनस 1।
एंड इन केस ऑफ एसोसिएशन अपने पास आई का फॉर्मूला क्या आया, आई इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा इंटू 1/n-1। सिंपल। तो अगर आपको डिसोसिएशन के लिए जो फॉर्मूला आई का वो और फॉर एसोसिएशन अगर आई का फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको एक बार आप सुपरफिशियली देख लो। अपन जब इसको अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, जब अपने को इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे डील करें इन फॉर्मूले को, तो आपको अगर ये याद नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन जब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके ऊपर बेस्ड, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कैसे डील करें इन न्यूमेरिकल्स को। तो अपन बात करते हैं आगे कि अब जो अपने पास इलेक्ट्रोलाइट्स है उनके लिए मॉडिफाइड फॉर्मूला क्या हो गया। तो अपन बात करते हैं मॉडिफाइड फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ा था रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि था अपने पास P0A माइनस PS अपॉन P0A। P0A माइनस PS क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। P0A माइनस PS अपॉन P0A क्या है, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू अपन ने पढ़ा था XB, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं वांट ऑफ फैक्टर से, तो ये किसके लिए फॉर्मूला होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, क्योंकि वहां क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर एसोसिएशन होता है और डिसोसिएशन होता है, इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होती है। इसलिए अपन ने यहां पे जो अपने पास फॉर्मूला था रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, उसको अपन ने आई से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल। अपन बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला जो अपना है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है अपने पास, तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन अपन ने पढ़ा था P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल्स टू NB, दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन NA, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं I से, तो ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया, अपने पास इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। सिंपल। ये फॉर्मूला किसके लिए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, और ये किसका फॉर्मूला है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। अपन बात करते हैं, अब बात करते हैं अपन किसकी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इनटू M स्मॉल m, दैट इज मोलैलिटी। KB इज ब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, डेल्टा TB इज व्हाट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये फॉर्मूला किसके लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं वांट ऑफ फैक्टर से, दैट इज I से, तो ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अपन बात करते हैं आगे किसकी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा TF is equals to KF into M. Small m is molality, KF is cryoscopic constant, delta TF is depression in freezing point। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं किससे, वांट ऑफ फैक्टर से, तो ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अपन बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की, दैट इज जो कि अपन ने लिखा था ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। तो मुझे पता है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CRT, जिसमें T क्या है टेम्परेचर, R क्या है गैस कांस्टेंट, C क्या है कंसंट्रेशन या मोलैरिटी, पाई क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर मैं इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर दूं I से, दैट इज वांट ऑफ फैक्टर से, तो ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया अपने पास, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अपन बात करते हैं फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज। अपन जानते हैं यहां पे I इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपल, I इज इक्वल टू A बाई बी। तो I इक्वल टू A बाई बी, तो यहां पे यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसके अंदर पार्टिकल का नंबर चेंज नहीं होता। अगर मैंने इनिशियली मान लिया पार्टिकल का नंबर कितना है अपने पास 2, मतलब पार्टिकल का नंबर इनिशियली अपने पास 2 है और फाइनली पार्टिकल का नंबर कितना है 2, तो यहां पे I इज इक्वल टू क्या आएगा 1। तो हमेशा आपको बात ध्यान रखनी है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लाइक ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज के लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 होती है। इसीलिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए फॉर्मूला क्या आता है, पाई इज इक्वल टू CRT, क्योंकि I की वैल्यू 1 होगी, इसलिए फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ये सारे फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, नॉर्मल। तो आपको हमेशा फॉर्मूला लिखना है कौन सा, इलेक्ट्रोलाइट्स का, जिसके अंदर अपन अगर अपने पास क्वेश्चन के अंदर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो अपन I की वैल्यू क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो आपको हमेशा फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, जिसके अंदर I हो, लाइक P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल टू I इंटू XB। अगर यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है अपने पास सोल्यूट, तो अपन क्या करेंगे, I की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। और अपन बात करते हैं यहाँ पे P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल टू I इंटू NB अपॉन NA। अगर यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो अपन क्या कर देंगे, I की वैल्यू 1 पुट कर देंगे।
ये सारा किसके लिए एप्लीकेबल होगा? इन तीन फॉर्मूले के लिए। अपन बात करते हैं NaCl की एग्जांपल। NaCl क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट है। ये होता है डिसोशिएट किसके अंदर? Na+ के अंदर प्लस Cl- के अंदर। सिंपल। अपन देखते हैं कि यहाँ पे n क्या है अपने पास? सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। तो अपने पास कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे? Na का 1 मोल प्रेजेंट है, Cl का 1 मोल प्रेजेंट है। अपन जानते हैं सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट क्या आएगा अपने पास? 1 + 1 दैट इज 2। अपन बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, जो कि अपने पास K for FeCN6 होल ब्रैकेट। अपन बात करते हैं यहां पे ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है अपने पास? K की पावर प्लस FeCN होल 6 की पावर, ये क्या ऊपर -4। अब इसको बैलेंस करना है मुझे, तो K को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया अपना। अपन बात करते हैं यहाँ पे N, दैट इज सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट क्या आएगा अपने पास? 4 + 1, तो N की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 5। सिंपल। अपन बात करते हैं आगे, अपने पास क्या प्रेजेंट है? Na2SO4 प्रेजेंट है। इसको मैं करता हूं डिसोशिएट, तो किसमें डिसोशिएट होता है अपने पास? Na+ में। ये Na+ प्लस SO4 -2, ये गया ऊपर इसके, और ये इसकी पावर 1 है, तो ये गया Na+ और SO4 -2। तो Na+ प्लस SO4 -2, अगर मेरे को इन दोनों को बैलेंस करना है तो बैलेंस कैसे करूं इसको मैं? Na2 प्रेजेंट है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, SO4 -2 एक ही प्रेजेंट है यहाँ पे, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो N की वैल्यू कितनी आई? N क्या होता है? सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। तो वो कितना होगा अपने लिए? यहाँ पे अपने लिए कितना होगा? N की वैल्यू 3, क्योंकि अपन जानते हैं कोफिशिएंट यहाँ पे कोफिशिएंट 2 और 1 है, और दोनों का सम क्या है यहाँ पे? 3। सिंपल। अपन बात करते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास HgCl2। इसको बोलते हैं क्या? मर्क्यूरिक क्लोराइड। अपन करते हैं इसको डिसोशिएट, तो किसमें डिसोशिएट होता है अपने पास? Hg+2, ये गया ऊपर, और Cl-1, इसको करते हैं। अब करेंगे इसको बैलेंस, तो Hg+2 एक है, Cl कितने प्रेजेंट है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको। तो अपन जानते हैं जो N आएगा अपने पास, N दैट इज व्हाट? N इज सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां पे N की वैल्यू कितनी है अपने पास? 2 + 1 3। सिंपल। अपन अब बात करते हैं, अपन ने यहां तक समझा क्या क्या? अपन ने समझा, तो अपन ने यहां तक पढ़ा आएगा फॉर्मूला किस केस के अंदर? फॉर डिसोसिएशन आएगा फॉर्मूला फॉर एसोसिएशन, और अपन ने ये सीख लिया कि जो N होता है सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, एंड बोल सकते हैं उसे सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आयंस ऑफ प्रोडक्ट। उस N को अपन ने निकालना सीख लिया। तो अगर आपको फॉर एसोसिएशन, फॉर डिसोसिएशन, अगर सारों के अपने को आएगा फॉर्मूला समझ में आया है, देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिंपली इसको सुपरफिशियली देखना है, और इस डेरिवेशन को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अपन इस आई के फॉर्मूले को आगे सीखेंगे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर।